दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग एक गंभीर बीमारी के कारण व्हीलचेयर पर होने के बाद भी बहुत से सफल वैज्ञानिकों के तौर पर पहचाने गए। उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी ब्लैक होल थ्योरी से मिली। इसी ने उन्हें दुनिया भर में बड़ी पहचान दिलाई। लेकिन इतने सफल वैज्ञानिक का निजी जीवन आसान नहीं रहा था। उन्हें 2 बार प्रेम हुआ और उन्होंने दोनों से प्रेम विवाह भी किया। हालांकि हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें दोनों को तलाक देकर अलग होना पड़ा। बीच के कुछ साल ऐसे भी रहे जब अक्सर ये खबर आती थी कि हॉकिंग के शरीर पर रोज नई नई चोटों के निशान मिलते थे। जांच में पता चला कि एक महिला रोज उनकी पिटाई करती थी, इसलिए हर दिन उनके शरीर पर नई चोटों के निशान बनते थे। उनकी हर रोज पिटाई करने वाली महिला कोई और नहीं थी बल्कि उनकी दूसरी बीवी एलन मैसन थी। जांच में पता चला कि उनकी दूसरी पत्नी उनसे सिर्फ खराब व्यवहार ही नहीं करती थी बल्कि उन्हें हर तरह से प्रताड़ित भी करती थी। हालांकि स्टीफन हॉकिंग ने कभी सार्वजनिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा। स्टीफन हॉकिंग की दूसरी पत्नी एलन उनकी नर्स रही थी। बताया जाता है कि एलन की वजह से ही उनकी पहली पत्नी जेन वाइल्ड से तलाक भी हुआ था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही एलन ने स्टीफन हॉकिंग को शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान करना शुरू कर दिया। एलन ने स्टीफन को कई बार अपंग तक कह डाला था। कई बार उन्हें जबरदस्ती बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहलाया था। गुस्सैल एलन स्टीफन हॉकिंग को बिस्तर पर पटक कर पीटना शुरू कर देती थी। अगर स्टीफन किसी से बात करने की कोशिश करते तो एलन कंप्यूटर माउस गार्डन में रखाती। साफ है कि उनका निजी जीवन सुखद नहीं था। लेकिन अगर एलन उन्हें प्रताड़ित करती थी तो सवाल ये है कि उनकी पहली पत्नी को क्या हुआ। स्टीफन हॉकिंग ने एक साक्षात्कार के दौरान बताया था कि उन्हें कॉलेज के दिनों में ही स्पेनिश लैंग्वेज की स्टूडेंट जेन वाइल्ड से प्रेम हो गया था। इसके बाद 1963 में उन्हें एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो गई और उस समय स्टीफन सिर्फ 21 साल के थे। इस बीमारी में मरीज के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। स्टीफन के साथ भी यही हुआ। वो पूरी तरह से व्हील चेयर पर आ गए। इस बीमारी के मरीज ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं। लेकिन स्टीफन ने हिम्मत के दम पर लंबा जीवन जिया। जब स्टीफन को अपनी बीमारी का पता चला तब जेन वाइल्ड ने उनका साथ नहीं छोड़ा। स्टीफन का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि ALS की वजह से बेशक उनके सभी अंग काम करना बंद कर देंगे लेकिन उनके सोचने समझने की क्षमता और विचारों पर कोई असर नहीं होगा। इसके बाद स्टीफन ने एकांत में रहकर काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान जेन वाइल्ड उनके साथ ही रहती थी। जब स्टीफन की हालत लगातार खराब होती जा रही थी तो जेन ने उनसे शादी करने का मुश्किल फैसला ले लिया। दोनों ने 1965 में शादी कर ली और उनके 3 बच्चे हुए। जेन ने स्टीफन के परिवार को पूरी लगन से संभाला और स्टीफन अपने काम में व्यस्त रहने लगे। हालांकि प्रेमिका और पहली पत्नी जेन वाइल्ड स्पेनिश म्यूजिक में PhD करना चाहती थी लेकिन स्टीफन उनकी कोई मदद नहीं कर पाते थे। इसी बीच जेन वाइल्ड ने पियानो सीखना शुरू कर दिया। इस दौरान जेन और जोनाथन की करीबियां बढ़ना शुरू हो गईं। हालांकि दोनों इस बात का ख्याल रखते थे कि उनके अपने परिवार भी हैं। जब स्टीफन को इस बारे में पता चला तो उनका जेन से मतभेद शुरू हो गया। इसी दौरान उनका तीसरा बच्चा हुआ। पहले से ही शक के शिकार हॉकिंग को लगता था कि ये तीसरा बच्चा उनका नहीं है। उन्हें लगता था कि इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर जोनाथन थे, जिससे दोनों के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गईं। एक तरफ स्टीफन की अपनी पत्नी जेन वाइल्ड से दूरियां बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ अपनी नर्स एलन की तरफ उनका आकर्षण बढ़ रहा था। दोनों के बीच नजदीकियां इस कदर बढ़ गईं कि स्टीफन एक पुरस्कार लेने के लिए जब अमेरिका गए तो एलन को भी अपने साथ ले गए। इसके बाद जेन वाइल्ड खुद ही स्टीफन हॉकिंग के जीवन से अलग हो गई। दोनों का साल 1995 में तलाक हो गया। इसके बाद हॉकिंग ने एलन से दूसरी शादी कर ली लेकिन ये शादी स्टीफन के लिए कभी अच्छी नहीं रही। जांच के दौरान उनकी एक नर्स ने बताया था कि एलन स्टीफन को रोज पीटती थी। नर्स के मुताबिक उन्होंने ऐसा खुद देखा था। स्टीफन ने एलन से परेशान होकर शादी के 10 साल बाद एलन से भी तलाक ले लिया। जेन वाइल्ड ने एक बार कहा था कि महान वैज्ञानिक प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग कभी उन्हें नहीं समझ पाए। खुद स्टीफन भी महिलाओं को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य कहते हैं। हॉलीवुड फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में स्टीफन हॉकिंग के जीवन को दिखाया गया है। साल 2014 में आई ये फिल्म उनकी पहली पत्नी जेन वाइल्ड की लिखी किताब
ट्रैवलिंग टू इन्फिनिटी माई लाइफ विद स्टीफन पर आधारित थी। दुनिया में अब तक सबसे बेहतरीन IQ लेवल महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। उनका IQ लेवल 160 था। बता दें कि सामान्य तौर पर लोगों का IQ लेवल 85 से 115 के बीच होता है। इस मामले में स्टीफन हॉकिंग अल्बर्ट आइंस्टाइन के बराबर थे। स्टीफन का IQ लेवल भी 160 ही था। स्टीफन हॉकिंग कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने निधन से पहले कहा था, देयर इज नो गॉड, नो वन डायरेक्ट द यूनिवर्स। उनके अंतिम शब्दों के बारे में उनकी एक किताब में लिखा गया है, जिसे उनके परिवार ने ही पूरा किया था।